करने वाले आप भी हैं और हम भी आपके चाहने के दावेदारों में शामिल हैं। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक मनाना ये फितनों का ज़माना है। हमें कहा गया कि इस पर भी रोशनी डालें कि हमारे अहबाब आजकल ये सवाल तरह तरह के करते हैं कि मिलाद मनाना जायज़ भी है या नहीं, मिलाद पाक की महफ़िलें मनाना, और बहुत सारे लोग इसके लिए बड़ी बड़ी बकवासें करते हैं, दरीदा दहानी करते हैं, बड़ी बड़ी फजूलियात और लग़वियात बकते हैं। लोगों के मुंह खुल गए हैं। असल बात यह है कि ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना दूर होता जा रहा है उतना भलाई से महरूम होता जा रहा है। हुजूर से जितना ज़माना दूर हो रहा है भलाई से खाली होता जा रहा है। फितने दर आते जा रहे हैं, फितने दौड़े चले आ रहे हैं, और हमारे पास हमारे जो मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान, वो आला हज़रत हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान के बकौल कि प्यारे मुस्तफ़ा की भोली भाली भेड़ें, हमें आला हज़रत ने यह फरमाया कि प्यारे मुस्तफ़ा की भोली भाली भेड़ें, तो ये बेचारे चल पड़ते हैं, उनका एतराज़ सुनकर परेशान हो जाते हैं और आ जाते हैं कि ये जायज़ है या नहीं, मौलवी साहब ये सहाबा इकराम ने नहीं मनाया, और लोग कहते हैं कि तुम सहाबा इकराम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो या क्या हो। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। हर ज़माने में फितने रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चा आया है, इमरान है, उसके साथ गाड़ी में, इसने ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है, नमाजी, हमारी औलाद की तरह है। इसने एक बात बड़ी प्यारी बात की। इसका छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल 6 साल का, वो रोज़ाना हमेशा उसको जुमा पढ़ने लेकर आता है, सलातो सलाम पढ़ता है। वो कहने लगे इमाम साहब हम इसको यहाँ इसलिए लाते हैं कि कल बड़ा होकर ये सवाल नहीं करेगा कि सलातो सलाम पढ़ना जायज़ है या नहीं, कि बचपन से जब सुनता आएगा, अब हमारे वो कहते हैं हमारे जहनों में बैठ गया, बचपन से हम आते जा रहे हैं, अहले सुन्नत की मस्जिदों में आ रहे हैं, तो हमारे जहनों में कभी ये इश्काल पैदा नहीं हुआ। तो ये वही लोग होते हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, जो रेवड़ से जुदा हो जाने वाली बकरी का हाल होता है, जो उलमा के दामन से दूर हो जाते हैं, ये उनके साथ ये ऐसा होता है। इसलिए उलमाए हक के दामन से वाबस्ता रहें, उनके साथ अगर बैठना उठना रहे, उनके साथ ताल्लुक़ व इलाक़ा रहे, तो शैतान के ऐसे हमलों से इंसान बचा रहता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाए हैं अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम पर लाजिम है बड़ी जमात से जुड़कर रहो, इसलिए कि सरकार ने फरमाया कि भेड़िया उसी भेड़ का शिकार करता है जो रेवड़ से जुदा हो जाता है। तो अपनी जमइयत से जमा रहा करें, अपने साथ जुड़े रहा करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे फितने फिर इंसान को परेशान नहीं करते कि जी हम मिलाद नहीं मनाते कि सहाबा इकराम ने नहीं मनाया। अच्छा भाई, जो काम सहाबा इकराम ने नहीं किया तुम करते हो, हम क्या करेंगे जी, हम जी सीरत का जलसा करेंगे, सीरतुन नबी के नाम पर जलसा करेंगे। हमने कहा भाई बता दीजिए कि सरकार के सहाबा ने कब सीरत का जलसा किया है? अगर मिलाद का जलसा मिलाद के नाम से सरकार ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, तो सीरतुन नबी का जलसा सहाबा इकराम ने कब किया? उसूल तो ये है ना, जो सहाबा इकराम ने नहीं किया तुम नहीं करोगे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने तो सीरतुन नबी का जलसा भी नहीं किया, तो तुम सीरत का जलसा भी ना करो। ये लग़वियात होती हैं, ये आबस होते हैं, बेशुमार मिसालें हैं। असल में मुनाज़रा रशीदिया हमारे मदारिस में एक किताब पढ़ाई जाती है, मुनाज़रे का एक उसूल है, एक बुनियादी उसूल है। उसमें वो ये कहते हैं कि जब आप किसी से गुफ्तगू करें, माशाअल्लाह, लामा साहब यहाँ तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह, मुनाज़रा रशीदिया, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है, खैरियत से? मुनाज़रा रशीदिया के अंदर एक उसूली बात बयान की गई है कि आप मुजीब न बने, सवाल करें, सवाली बने, आप उनसे सवाल करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे पास वो शरीयत लेकर आया हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे। हर नबी का जमाना मखसूस था, इलाका मखसूस था, वक्त मखसूस था, कौम मखसूस थी। खास जमाने में जैसे हजरत इब्राहिम की कौम थी, वो एक इलाके में रहने वाले थे। बनी इसराइल के अंदर बड़े नबी आए, हजरत हूद आए, कौम आद के लिए आए, हजरत सालेह आए, कौम समूद के लिए आए, हजरत शुएब आए, कौम मदियन के लिए आए। ये एक कौम के लिए आते थे। जितने नबी आए, सबसे ज्यादा नबी जो आए हैं वो बनी इसराइल में आए हैं।
3,000 से ज्यादा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए। बनी इसराइल, इसराइल हजरत याकूब का लक़ब है। इसराइल का लफ्ज़ी माना है अब्दुल्ला। हजरत याकूब का लक़ब है इसराइल। उनकी औलाद यहूदी दुनिया में सबसे पुराना आसमानी मजहब है। इस वक्त दुनिया में 3 मज़ाहिब, 3 अदियान ऐसे हैं जो आसमानी अदियान होने का दावेदार हैं, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। और इनमें सबसे पहले आप जानते हैं माशाअल्लाह सारे साहिबान इल्म हैं कि इनमें यहूदी सबसे पहले हैं, यहूदी सबसे पहले हैं। लेकिन दुनिया भर में आज भी यहूदियों की मजमूई तादाद बशमूल इसराइल के, फ़लस्तीन के और मिस्र के, ईरान के, अमेरिका के, जहां जहां ये रहते हैं 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 3 करोड़ से ज्यादा यहूदी नहीं है। इतना कदीमी मजहब होने के बावजूद इनकी तादाद इतनी है। ईसाई बड़े मजहब है, ईसाइयों के मानने वाले बहुत हैं, लेकिन वो नाम के हैं कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है। वो बस पैदा होते हैं, ईसाई तरीके पर उनकी रस्में की जाती हैं, और मरते हैं तो उनको ईसाई तरीके पर दफन किया जाता है। कितने चर्च, कितने कलीसा उनके वो बेच दिए गए। मुसलमानों ने मस्जिदें बना ली, या लोगों ने घर बना लिए, या पार्क बना लिए, या सिनेमा और थिएटर बन गए। वो अपने चर्च में जाते ही नहीं। प्रैक्टिस करने वाले, इबादत करने वाले, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मानने वाले दुनिया में सिर्फ मुसलमान हैं। सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा दीन है। तादाद में अगरचे ईसाई ज्यादा हैं, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, अपने दीन पर अमल नहीं करते। मुसलमान हैं बिहम्दिल्लाह ताला। तो यहूदियों को इस एतबार से सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा है नहीं, ज्यादा है नहीं। जब भी उनकी तादाद एक खास हद से बढ़ने लगती है, अल्लाह ताला उन पर अज़ाब मुसल्लत करता है, किसी न किसी कौम को मुसल्लत करता है, वो उनको मिटा देता है, इनको कत्लेआम होता है, इनका होलोकास्ट होता है, इनको कत्लेआम करके इनकी तादाद को अल्लाह ने बतौर इबरत के छोड़ा हुआ है।